नमस्कार, ब्राइट एग्रो क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज सॉइल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल से आप सब्सक्राइब करें और तुरंत हमारे चैनल से जुड़े। रेगुलर आपको हमारी क्लासेस से वीडियो मिलेगी। रेगुलर हमारे क्लासेस से आपको बिल्कुल नए नए टॉपिक के बारे में चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो आज अपन जिस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सॉइल। क्या है? सॉइल, मृदा। आपने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। ठीक है, तो देखो सॉइल क्या होती है, मृदा क्या होती है। सॉइल और मृदा किसको बोलते हैं? सॉइल किसको बोलते हैं कि जो पृथ्वी होती है ना, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह, पृथ्वी की सबसे ऊपरी ही सतह, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को क्या बोलते हैं? मृदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मृदा। ठीक है, और वेदरिंग ऑफ रॉक्स, वेदरिंग वेदरिंग ऑफ रॉक्स, चट्टानों का अपक्षय, चट्टानों का अपक्षय। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ एंड वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज नोन एज सॉइल। सॉइल किसको बोलेंगे कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह तथा चट्टानों का अपक्षय, यानी पृथ्वी की जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है और उसके वहां पे क्या होती है, जैसे नदी बह के जाती है, आप देखा होगा नदी में बड़े बड़े पत्थर आते हैं, धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट होती है? सैंड सॉइल के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट होती है? सैंड सॉइल। तो जो मृदा का निर्माण होता है उसको अपन क्या बोलेंगे? सॉइल। क्या बोलेंगे? सॉइल। समझ में आ गया होगा आपको सॉइल। अब देखिए, सॉइल कौन सी लैंग्वेज का है, किस भाषा से लिया गया है? तो ये लैटिन भाषा से। कौन सी भाषा से लिया गया? लैटिन भाषा से। सॉइल कौन सी भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो लैटिन भाषा कौन से वर्ड से लिया गया? तो वो लिया गया सोलम से। सॉइल जो वर्ड लिया गया वो किससे लिया गया? सोलम। और सोलम का जो अर्थ होता है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है फ्लोर, फर्श। क्या होता है? फ्लोर, फर्श होता है। वापस समझिए, सॉइल कौन सी भाषा से लिया गया? लैटिन भाषा से लिया गया। और इस कौन से वर्ड से लिया गया? सोलम से। और सोलम का मीन क्या होता है? फ्लोर या फिर फर्श। सोलम किसको बोलते हैं? देखिए आप इसको, आपने पढ़ा होगा मृदा परिच्छेदिका, सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा, सॉइल प्रोफाइल, मृदा परिच्छेदिका। इसके अंदर देखिए आप, इस तरह से सॉइल प्रोफाइल होती है। इसके बारे में आगे अपन पूरा एक्सप्लेन करेंगे। इसके अंदर जो संस्तर होते हैं, ओ, ए, ई, बी और सी और आर, इस तरह से इसके अंदर संस्तर होराइजन पाए जाते हैं। ठीक है, मृदा परिच्छेदिका के अंदर जो ए, ओ, ए, ई, बी, सी और आर, ये क्या होते हैं? सब संस्तर होते हैं। आपने देखा होगा जब आप घर के अंदर नींव खोदते हैं तो उसके अंदर आपको लेयर दिखाई देती होगी, अलग अलग, ऊपर वाली मिट्टी अलग, फिर उसके नीचे वाली परत अलग, उसके नीचे वाली परत अलग। इस तरह से ये क्या होते हैं? संस्तर होते हैं सॉइल के अंदर। ठीक है, तो इसके जो सोलम जो वर्ड लिया गया वो कहां से लिया गया? ए प्लस बी। कौन सा संस्तर से लिया गया? ए प्लस बी होराइजन को क्या बोलते हैं? सोलम। ए प्लस बी होराइजन को क्या बोला जाता है? सोलम। या कभी कभी ए प्लस ई प्लस बी, उसको क्या बोलेंगे? सोलम। क्या बोलेंगे? सोलम। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि सॉइल क्या है। सॉइल क्या है? सॉइल कौन सी भाषा से? लैटिन भाषा से। किस वर्ड से लिया गया? सोलम से लिया गया। सोलम का मीन क्या होता है? फ्लोर होता है। ठीक है, और सॉइल की डेफिनेशन देखिए आप, तो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ एंड वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ने पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह और चट्टानों का क्या होना? अपक्षय होना। क्या हो जाना? अपक्षय हो जाना। क्या कहता है? सॉइल कहलाता है। उसके बाद देखिए आगे, नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप,
अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष, इंटरनेशनल सॉइल ईयर, अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष, इंटरनेशनल सॉइल ईयर। इंटरनेशनल सॉइल ईयर कब आता? 2015 के। कब आता? 2015 के। ठीक है। उसके बाद देखिए इंटरनेशनल सॉइल डे, इंटरनेशनल सॉइल डे, मृदा दिवस। तो मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। वापिस समझिए, अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष सॉइल ईयर 2015, इंटरनेशनल सॉइल डे मृदा दिवस 5 दिसंबर। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन कि फादर ऑफ सॉइल साइंस एंड पेडोलॉजी। मृदा विज्ञान के पितामह, मृदा विज्ञान तथा पेडोलॉजी के जनक। तो फादर ऑफ सॉइल साइंस एंड पेडोलॉजी, फादर ऑफ सॉइल साइंस और पेडोलॉजी कौन है? वीवी डॉक्यूचेव। वीवी डॉक्यूचेव, डॉक्यूसेव। ठीक है। ये जेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना आपको जेट में कि अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष कब आता है? 2015, इंटरनेशनल सॉइल डे 5 दिसंबर, और मृदा विज्ञान के जनक और पेडोलॉजी के जो जनक है वो कौन है? वीवी डॉक्यूचेव। ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आपको। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सॉइल के जो टाइप है, एक फर्स्ट आता है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी। ठीक है। और उसके बाद एक और आता है एडेफोलॉजी। एडेफोलॉजी। पेडोलॉजी के अंदर किसकी स्टडी करते हैं? सॉइल का ओरिजिन, डेवलपमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब मृदा की उत्पत्ति, उसका विकास और उसका वितरण। तो सॉइल की जो स्टडी की जाती है, सॉइल का ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी मृदा की उत्पत्ति, विकास और वितरण, उसका जो अध्ययन होता है वो किसके अंदर करते हैं अपन? पेडोलॉजी के अंदर। और इडेफोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन करते हैं? हायर प्लांट कम्युनिटी का। किसका स्टडी करते हैं? किसकी स्टडी करते हैं? हायर प्लांट कम्युनिटी, हायर प्लांट कम्युनिटी की, उच्च पादप समुदाय, उच्च पादप समुदाय के दृष्टिकोण से। ठीक है। तो आप समझ में आ गया आपको कि पेडोलॉजी क्या होता है? जिसमें मृदा की उत्पत्ति, विकास और वितरण का अध्ययन किया जाता है। एडेफोलॉजी किसको बोलते हैं? जिसके अंदर उच्च पादप समुदाय के दृष्टिकोण से उसका क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एडेफोलॉजी। अभी आपको बता दिया मैंने, पेडोलॉजी और मृदा विज्ञान के जो पितामह है वो दोनों क्या है? वीवी डॉक्यूचे। कौन है? वीवी डॉक्यूचे। ठीक है। उसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट, मृदा संगठन। मृदा संगठन, सॉइल कंपोजिशन। मृदा संगठन, सॉइल कंपोजिशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। जो मृदा किससे बनी होती है? पूरे पार्ट। ये टू टाइप की होती है। सबसे पहला देखिए आप, सॉलिड पार्टिकल्स। सॉलिड पार्ट होता है ठोस। ये कितना परसेंट होता है? तो ये 50% होता है। सॉलिड कितना होता है सॉइल के अंदर? 50%। ठीक है। उसके बाद देखिए पोर्स, इसके अंदर जो रंध्र होते हैं वो भी कितना परसेंट होते हैं? 50%, 50%। ठीक है।
ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि मृदा कंपोजिशन के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स कितने होते हैं, तो 50% और पोर्स भी कितना होता है, तो 50%। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए सॉलिड्स के अंदर देखिए आप मिनरल्स, खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ, ये सॉइल के अंदर कितना परसेंट होता है, 45%। कितना होता है, 45%। कितना होता है बताइए, 45। अब मिनरल्स भी कौन कौन से होते हैं, 45% तो क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो मिनरल्स भी कौन कौन से होते हैं, तो 90% जो मिनरल्स होते हैं ना, वो कौन से होते हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, सिलिका के ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं, ऑक्साइड होते हैं। आयरन, एल्यूमिनियम, सिलिका के क्या होते हैं, ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, बाकी जो 10% होते हैं वो अदर मिनरल्स होते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर और क्या होता है, सेकेंड पॉइंट, ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, ये सॉइल के अंदर कितना परसेंट होता है, तो ये 5% होता है। कितना होता है, 5%। अब देखिए आप ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, इसको समझते पहले। देखिए इधर ऑर्गेनिक मैटर, आपकी ये सॉइल है, क्या है, सॉइल। ठीक है, अब इस सॉइल के ऊपर जो लेयर होती है ना, सबसे ऊपर लेयर, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर। और ऑर्गेनिक मैटर किसको बोलते हैं, कार्बनिक पदार्थ किसको बोलते हैं, जैसे पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है, गिरती है, कुछ समय बाद वो धीरे 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 क्या होती है, सड़ जाती है ना। तो जब ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, डिकम्पोज होता है, अपघटन होता है उसका। कार्बनिक पदार्थ का क्या होता है, अपघटन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, तो क्या बनता है, ह्यूमस बनता है। ह्यूमस क्या बनेगा, ह्यूमस बनता है। क्या बनता है, ह्यूमस। और ह्यूमस के अंदर बहुत सारे क्या कह सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जब ऑर्गेनिक मैटर जिस सॉइल के अंदर ज्यादा, उसके अंदर ह्यूमस की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, मतलब न्यूट्रिएंट्स भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो आपको इतना पता है कि जब आप डेप्थ में जाते हो ना, तो जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा क्या हो जाती है, कम होती जाती है। क्या हो जाती है, कम। तो ऊपर की जो सॉइल होती है सबसे ऊपर वाली लेयर में, उसमें ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा क्या रहती है, ज्यादा। समझ में आ गया। अब देखिए बैक वापिस, तो सॉइल के सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर मिनरल्स कितना, 45%। कितना परसेंट, 45। और ऑर्गेनिक मैटर कितना, 5%। कितना परसेंट, 5%। ठीक है, अब बात करते हैं पोर्स की। तो इसके अंदर एक तो होता है सॉइल वाटर, सॉइल वाटर, सॉइल वाटर कितना परसेंट होता है, 25%। कितना होता है, 25। और इधर बात करें सॉइल एयर, इसकी बात करें सॉइल एयर, वो भी कितना परसेंट होती है, 25%। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि सॉइल संगठन के अंदर सॉलिड पार्टिकल कितना, 50%, पोर्स भी कितना, 50%। अब सॉलिड के अंदर, ठोस के अंदर कौन कौन है, खनिज पदार्थ 45%, ऑर्गेनिक मैटर 5%, और पोर्स के अंदर देखिए तो सॉइल वाटर 25 और सॉइल एयर 25। अब इनका क्या रोल रहता है, तो इनका रोल देख लीजिए कि सॉइल के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो 90% आयरन, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड और सिलिकेट होते हैं, 10% जो अदर्स मिनरल्स होते हैं। उसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनिक मैटर, तो ऑर्गेनिक मैटर सॉइल के अपर लेयर में ही होता है। कहां होता है, अपर लेयर में, तो ज्यादा इसका परसेंटेज नहीं होगा। कितना परसेंट होगा, ओनली फॉर 5%। अब बात बताइए कि सॉइल वाटर का क्या रोल रहता है और सॉइल एयर का क्या रोल रहता है। तो सॉइल वाटर का जो रोल रहता है सॉइल के अंदर, वो क्या करता है, जैसे आपने कोई भी फर्टिलाइजर डाला खेत के अंदर, जैसे यूरिया डाला है ना, ये आपका खेत है और यहाँ मैंने यूरिया अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये आपकी फसल खड़ी है यहाँ पे, क्या खड़ी है, फसल, और आपने क्या अप्लाई कर दिया, यहाँ पे यूरिया अप्लाई कर दिया। तो ये किसके कॉन्टेक्ट में आएगा, यूरिया किसके कॉन्टेक्ट में आएगा, वाटर के कॉन्टेक्ट में आएगा। जल के कॉन्टेक्ट में आते ही सीधा ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो यूरिया कैसा था, सॉलिड पार्टिकल, मतलब ठोस था, और उसको लिक्विड में किसने किया, जल ने किया। तो सॉइल वाटर का क्या काम है कि किसी भी ठोस फर्टिलाइजर को किसमें कन्वर्ट करना, लिक्विड के अंदर। ठीक है, तो सॉलिड से किसमें करते हैं, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करता है कौन, सॉइल एयर, सॉइल वाटर। ठीक है, अब सॉइल वाटर और क्या करता है कि प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है, और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी एक्टिविटी को भी क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। सॉइल एयर का क्या काम है, अगर सॉइल के अंदर एयर प्रॉपर होगी, या जैसे ऑक्सीजन की मात्रा अगर प्रॉपर है सॉइल के अंदर, तो फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव, उनकी एक्टिविटी बढ़ती है। और जितने सॉइल के अंदर सूक्ष्म जीव होंगे वो क्या करेंगे, नाइट्रोजन का, या जो आपके मिनरल्स होते हैं, या फिर आपके कह सकते हो आप जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनका डेवलपमेंट कौन करेगा, सभी
माइक्रो ऑर्गेनिज्म में करते हैं। जैसे कि आप देखिए ऑर्गेनिक मैटर होता है, अब ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कौन करेगा, डिकम्पोज कौन करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में करेंगे, और उसके बाद क्या बनाएगा, ह्यूमस। तो उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपन सॉइल एयर की। यहां से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो सॉइल एयर और एक एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब देखिए सॉइल एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है ना, वो अप्रोक्स 21% ही होती है, और एटमॉस्फेयर में भी जो ऑक्सीजन होती है वो भी अप्रोक्स 21% ही होती है ना, पॉइंट का ऊपर नीचे रहता है हल्का सा। ठीक है, अगर नाइट्रोजन की बात करें तो सॉइल एयर के अंदर जो नाइट्रोजन होती है वो 79%, और एटमॉस्फेयर में भी कितनी होगी, 79%। कितनी होती है, 79। बात करते हैं मेन CO2 की। तो जो एटमॉस्फेयर में जो CO2 होती है ना, वो होती है 0.03%। कितनी होती है, 0.03%। और सॉइल एयर के अंदर कितनी होती है, तो 0.3%। ये वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कोई इतना डिफरेंस नहीं है, ज्यादा डिफरेंस किसमें आ रहा है, CO2 के अंदर। तो एटमॉस्फेयर में CO2 कितनी होती है, 0.03%, और सॉइल एयर के अंदर कितनी होती है, तो 0.3%। मतलब जो वायुमंडल है उसके कंपैरिजन में मृदा के अंदर 10 गुना क्या होती है, 10 गुना क्या होती है, CO2 ज्यादा होती है। यानी वायुमंडल के कंपैरिजन में सॉइल के अंदर जो CO2 होती है वो 10 टाइम क्या होती है, ज्यादा होती है, यानी 10 गुना ज्यादा होती है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो CO2 होती है उसको ppm में बताइए आप, है ना, तो ppm में कितनी होगी, तो ppm में जो होती है वो 300 ppm। आजकल इसका जो ppm जो वैल्यू आ रही है वो 420 के आसपास आ रही है। ठीक है, अब आप ये ध्यान रखिए कि अगर किसी भी परसेंटेज को ppm में कन्वर्ट करना हो तो क्या फॉर्मूला याद रखेंगे, परसेंटेज बराबर ppm अपॉन 10,000। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि सॉइल के अंदर अगर आपको परसेंटेज में दे दे तो आप उसको ppm में कन्वर्ट कर दो, और अगर ppm में दे दे तो आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको जिस वैल्यू में याद है उसके दूसरी वैल्यू में आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कौन सा, कि सॉइल के अंदर CO2 कितनी होती है और एटमॉस्फेयर में CO2 कितनी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, यहां से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक देखिए आप, एक होता है सरफेस सॉइल। क्या होता है, सरफेस सॉइल, सरफेस सॉइल, और दूसरा होता है सब सॉइल। पृष्ठ मृदा और अवमृदा। पृष्ठ मृदा और अवमृदा। ठीक है, इसके अंदर देखिए किसको बोलते हैं सरफेस सॉइल। सरफेस सॉइल किसको बोलते हैं, कि देखो सबसे ऊपर वाली जो ले मतलब जो आपकी मिट्टी है, उस मिट्टी में जितने भी एग्रीकल्चर मशीनरी वर्क होते हैं, है ना, जैसे अपन क्या करते हैं, हल चलाते हैं, जितने भी एग्रीकल्चर काम करते हैं, है ना, एग्रीकल्चर मशीनरी जो वर्क होता है उस सॉइल को अपन क्या बोलेंगे, सरफेस सॉइल। क्या बोलते हैं, सरफेस सॉइल। और सब सॉइल किसको बोलते हैं, कि जितने भी आपके पैतृक पदार्थ, जैसे ऑर्गेनिक मैटर की बात कर ले, है ना, पैतृक पदार्थ की बात कर ले, वो अपर लेयर से कहा जा रहे हैं, लोअर लेयर में। मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर है वो अपर लेयर यानी ऊपरी सतह से कहा जाते हैं, निचली सतह में। कहा जाते हैं, निचली सतह में। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अवमृदा। और पृष्ठ मृदा किसको बोलते हैं, जितने भी एग्रीकल्चर मशीनरी वर्क होता है, एग्रीकल्चर मशीनरी, जितनी भी एग्रीकल्चर मशीन जो वर्क होता है उसको, वो जो सॉइल होती है उसको क्या बोलेंगे अपन, पृष्ठ मृदा। और ये कितने सेंटीमीटर होती है, तो ये होती है 0 से 15 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 0 से 15 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी बात, और क्या डिफरेंस बता सकते हैं आप इसके अंदर, तो देखिए सरफेस सॉइल के अंदर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है क्योंकि ये सबसे ऊपर वाली लेयर है। तो सरफेस सॉइल के अंदर कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, ज्यादा होता है। कार्बनिक कार्बनिक पदार्थ मतलब ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा इसके अंदर क्या होती है, ज्यादा। तो जैसे जैसे आप गहराई में जाओगे मिट्टी के, तो उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर क्या हो जाता है, कम। तो क्या कम हो जाता है बताइए, ऑर्गेनिक मैटर क्या हो जाता है, कम। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
दूसरी बात, जब आपको इतना पता चल जाता है कि अगर सरफेस सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर क्या है ज्यादा और सब सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर क्या है कम, तो उससे आपको पता करना है कि जिस सॉइल के अंदर कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होते हैं उस सॉइल के अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव, उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, उनकी एक्टिविटी जो होती है ना वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बट जैसे जैसे आप गहराई में जाओगे तो उनकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, कम, मतलब उनकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है, कम। अब आपको इतना पता चला कि किसी सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर यानी कार्बनिक पदार्थ ज्यादा है तो उसका डीकंपोज होकर क्या बनता है, उसका अपघटन होकर क्या बनेगा, ह्यूमस बनेगा। और ह्यूमस का कलर कैसा होता है, डार्क ब्राउन। कैसा होता है, डार्क ब्राउन। तो इस सॉइल का कलर कैसा होगा, डार्क ब्राउन। और इस सॉइल का कलर कैसा होगा, लाइट येलो। कैसा होगा, लाइट येलो। समझ में आया, मतलब जिस सॉइल के अंदर कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होते उस सॉइल का क्या होता है, उस सॉइल में क्या होगा, अपघटन होगा। अपघटन होने के बाद क्या बनेगा, ह्यूमस बनेगा। और ह्यूमस का कलर कैसा होता है, डार्क ब्राउन। ठीक है। और जहां पे अपघटन नहीं, ऑर्गेनिक मैटर कम होता है तो वहां पे कलर कैसा रहता है, लाइट येलो। कैसा रहता है, लाइट येलो। अब जब आपको इतना पता चल गया कि जब किसी भी सॉइल के अंदर ह्यूमस बन रहा है, क्या बन रहा है, ह्यूमस। और जब ह्यूमस बन जाता है तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे होते हैं, सॉइल भी, सॉइल की जो संरचना होती है वो भी अच्छी हो जाती है। तो उसके लिए उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता क्या हो जाती है, ज्यादा। ठीक है। और जैसे जैसे आप गहराई में जाओगे तो वहां ऑर्गेनिक मैटर कम होता है तो उसकी जल धारण क्षमता क्या हो जाती है, कम। मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सरफेस सॉइल की क्या होगी, ज्यादा, बट सब सॉइल की क्या होगी, कम। ठीक है। उसके बाद देखिए कैटायन एक्सेस कैपेसिटी, धन आयन विनिमय क्षमता, धन आयन विनिमय क्षमता, कैटायन एक्सेस कैपेसिटी, कैटायन एक्सेंज कैपेसिटी। तो सरफेस सॉइल की कैटायन एक्सेस कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा, क्योंकि ह्यूमस होता है ना, ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर का डीकंपोज होगा, क्या बनेगा, ह्यूमस बनता है। और ह्यूमस की कैटायन एक्सेस कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो सरफेस सॉइल की जो कैटायन एक्सेस कैपेसिटी होगी वो क्या होती, ज्यादा होगी। और आपकी जो सब सॉइल है उसकी कैटायन एक्सेस कैपेसिटी क्या होगी, कम। ठीक है। एक बार आप ये देख लीजिए कि ह्यूमस क्या है। देखो, ऑर्गेनिक मैटर है, ये ऑर्गेनिक मैटर कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ। ठीक है ना, ये कार्बनिक पदार्थ है। और इसका क्या हुआ, अपघटन हुआ। क्या हुआ, अपघटन। अपघटन होने के क्या बाद क्या बना, ह्यूमस बना। क्या बना, ह्यूमस। और ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता सबसे ज्यादा होती है, धनायन विनिमय क्षमता, धनायन विनिमय क्षमता। मतलब कहने का ये हुआ कि ह्यूमस के ऊपर जो ह्यूमस पार्टिकल्स होते हैं ना, ह्यूमस, ह्यूमस, ह्यूमस पार्टिकल्स के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसके ऊपर अटैच कौन होंगे, पॉजिटिव वाले इसके ऊपर क्या होते हैं, अटैच होते हैं। कौन से आयन अटैच होते हैं, पॉजिटिव वाले, है ना। धन आयन वाले, जो धन आयन होते हैं ना, वो इसके ऊपर क्या होता है, आकर्षित रहते हैं। तो ह्यूमस की जो कैटायन एक्सेस कैपेसिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, वो सबसे ज्यादा होगी। वो कितनी होती है, 150 से 300 सेंटीमोल पर केजी। कितनी होती है, 150 से 300 सेंटीमोल पर केजी। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ह्यूमस की जो कैटायन एक्सेस कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, तो 150 से 300 सेंटीमोल पर केजी। और सबसे ज्यादा कैटायन एक्सेस कैपेसिटी, धन आयन विनिमय क्षमता, वो किसकी है, ह्यूमस की होती है। किसकी होती है, ह्यूमस की, हाईएस्ट। सबसे ज्यादा जो कैटायन एक्सेस कैपेसिटी होगी ना वो किसकी होगी, ह्यूमस की होगी। तो आपको समझ में आ गया है ना, क्यों बोला मैंने कि उसकी कैटायन एक्सेस कैपेसिटी ज्यादा होती है सरफेस सॉइल की, क्योंकि वहां पे क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसके कारण। ठीक है। वापिस बैक देख लीजिए आप, ये समझ में आ गया होगा आपको। देखिए, सरफेस सॉइल और सब सॉइल, पृष्ठ मृदा और अवमृदा। पृष्ठ मृदा किसको बोलते हैं, कि जहां पे कृषि कार्य किया जाता है। ठीक है। और वो कितने सेंटीमीटर होती है, 0 से 15 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, वो पैतृक पदार्थ जो होता है वो कहाँ जाएगा, ऊपर वाली लेयर से कहाँ जाएगा, नीचे वाली लेयर के अंदर चला जाता है। उसके बाद देखिए, सरफेस सॉइल के अंदर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होती है, ज्यादा। तो सब सॉइल के अंदर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होती है, कम। सूक्ष्म जीव की क्रियाशीलता सरफेस सॉइल के अंदर क्या होती है, ज्यादा। और सब सॉइल के अंदर, पृष्ठ मृदा के अंदर क्या होती है, अवमृदा के अंदर क्या होती है, कम। ठीक है। सरफेस सॉइल के अंदर जो जल धारण क्षमता क्या होती है, ज्यादा।
और इसकी जल जाना क्षमता क्या हो जाएगी, कम। और इसमें कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होती है उसकी, ज़्यादा, और इसकी क्या हो जाएगी, कम। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो, देख लीजिए पूरा, है ना। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट जो आपके पॉइंट आता है वो है आपके सॉइल प्रोफाइल। क्या आता है, सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल, मृदा परिच्छेदिका, मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका समझने से पहले एक बात समझना, होराइजन किसको बोलते हैं, होराइजन, या फिर बोलेंगे संस्तर। ये समझिए पहले। देखो आपने जब सॉइल की, जो सॉइल को कट करते हैं ना, तो कट करने के बाद आपको इस तरह से लेयर दिखाई देती है, ये हॉरिजेंटल लेयर दिखाई देती है ना। इस तरह जो आपको लेयर दिखाई देती है ना, उसको क्या बोलेंगे, होराइजन। क्या बोलते हैं, होराइजन। जैसे आपके घर के अंदर जो नींव खोदते हैं, नींव खोदने के बाद आपको इस तरह से लेयर दिखाई देती है, ऊपर नीचे इस तरह से लेयर देखी होगी आपने, अलग अलग कलर की जो मिट्टी होती है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, संस्तर। और मृदा परिच्छेदिका किसको बोलते हैं, कि सॉइल को अगर आप क्या करेंगे, इस तरह से कट करेंगे, पूरा मैंने कट कर दिया, और कट करने के बाद जो मुझे होराइजन क्या हो रहे हैं, संस्तर क्या हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। यानी मृदा को ऊर्ध्वाधर कट करने, कौन सा कट किया मैंने, ऊर्ध्वाधर कट किया, और उसके बाद मुझे जो संस्तर दिखाई देते हैं उसको क्या बोलेंगे, सॉइल प्रोफाइल। यानी सॉइल प्रोफाइल किसको बोलेंगे, और कि सॉइल प्रोफाइल की अगर इंग्लिश में डेफिनेशन देखिए तो क्या होती है, सॉइल को अगर वर्टिकल कट किया, कैसे कट किया, वर्टिकल, और उसके बाद आपको जो होराइजन दिखाई देते हैं, विजिबल होते हैं होराइजन, उसको क्या बोलेंगे, सॉइल प्रोफाइल। ठीक है। उसके बाद देखिए सॉइल प्रोफाइल के, आप पूरी बात समझ लीजिए कि क्या होती है सॉइल प्रोफाइल। ये इस तरह से सॉइल प्रोफाइल होती है, इसके अंदर संस्तर होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से संस्तर होते हैं, ओ, ए, ई और बी और सी और आर। ओ, ए, ई, बी और सी और आर। इस तरह से आपको लेयर दिखाई देगी, है ना। सॉइल प्रोफाइल कैसे दिखाई देती है, इस तरह से इसका आपको साइंस से दिखा देते हैं। ऊपर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, ओ ओराइजन। नीचे वाली लेयर को क्या बोलेंगे, इसके सेकंड नंबर पे ए ओराइजन। फिर आती है ई ओराइजन, फिर क्या आती है बी, फिर क्या आता है सी, और फिर क्या आती है आर। ठीक है। अब देखो ओ ओराइजन के अंदर क्या होता है, ओ संस्तर के क्या होता है, कि कार्बनिक पदार्थ की मात्रा इसके अंदर ज्यादा होती है। कार्बनिक पदार्थ इसके अंदर क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, ज्यादा, जिसके कारण इस ओ ओरिजिन का जो कलर होता है, ये जो वाली यहाँ वाली जो मिट्टी होती है, उसका कलर कैसा होता है, डार्क ब्राउन। कैसा होता है, डार्क ब्राउन कलर। कैसा कलर होगा, डार्क ब्राउन। ठीक है। फिर आता है ए ओराइजन। ए को क्या बोलते हैं, टॉप मोस्ट मिनरल होराइजन। टॉप मोस्ट मिनरल होराइजन, टॉप मोस्ट मिनरल होराइजन। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लें कि टॉप मोस्ट मिनरल हो जाएगा, यानी सबसे हाईएस्ट बोल सकते हैं, सबसे ज्यादा जो मिनरल्स जो पाए जाते हैं वो किस होराइजन के अंदर होते हैं, तो ए के अंदर। ठीक है। उसके बाद ई के अंदर आपको एक बात अच्छे से याद रखनी कि सिलिका, सिलिकेट, 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 आयरन, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड क्या होते हैं इसके अंदर, प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। किस होराइजन के अंदर, ई होराइजन के अंदर क्या होता है, सिलिकेट, आयरन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होते हैं इसके अंदर, उपस्थित होते हैं। और बी होराइजन के अंदर क्या होता है, ये सिलिकेट, सिलिकेट, आयरन, एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड होते हैं, वो यहाँ के क्या जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, स्टोर। यहाँ क्या हो जाते हैं, वो यहाँ आकर क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। मतलब ई ओराइजन से सिलिकेट, आयरन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड वहां से क्या होंगे, लीचिंग होके कहाँ जाएंगे, बी ओराइजन के अंदर आके क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जमा। सी ओरिजिन के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर यानी कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होती है। कार्बनिक पदार्थ क्या होता है इसके अंदर, कम होता है। ठीक है। और आर क्या होता है, कच्चा पत्थर, बेड रॉक्स। ये सॉइल प्रोफाइल है पूरी। ठीक है।
ओरेजन के अंदर क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होता है, जिसके कारण उसका कलर कैसा होता है, डार्क ब्राउन कलर। ए के अंदर क्या होता है, टॉप मोस्ट मिनरल ओरेजन है, इसके अंदर मिनरल्स की मात्रा क्या रहती है, ज्यादा रहती है। ए के अंदर क्या होता है, सिलिकेट, आयरन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। बी के अंदर वो वहां से लीचिंग होकर कहाँ जाएंगे, बी के अंदर क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। सी के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा कम होती है। और आर के अंदर क्या होती है, बेड रॉक्स। ये सॉइल प्रोफाइल होती है। क्या है, सॉइल प्रोफाइल। समझ में आ गया आपको पूरी, ठीक है। इसके बाद आपको एक यहाँ से एक डेफिनेशन बता देता हूं, ये ई से आप कनेक्ट कीजिए, इल्यूवेशन। इल्यूवेशन, और इल्यूवेशन मतलब हिंदी में बोलेंगे इसको निक्षालन। क्या बोलेंगे, निक्षालन। और एक वर्ड है इसका और है वॉश आउट। क्या होता है, वॉश आउट। मतलब वॉश आउट मतलब क्या हो गया कि सिलिकेट्स, आयरन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या हो रहा है, वहां पे वॉश आउट हो रहा है। मतलब यहाँ से अपर लेयर से कहाँ जा रहे हैं, वो लोअर लेयर में। मतलब एलिवेशन किसको बोलेंगे, एलिवेशन किसको कहते हैं, देखिए कि ऑर्गेनिक मैटर का, कार्बनिक पदार्थ का अपर लेयर से, मतलब ऊपरी सतह से, अपर लेयर से कहाँ जाना, लोअर लेयर में। कहाँ जाना, लोअर लेयर में। क्या कहलाता है, इलिवेशन, निक्षालन कहते हैं उसको। क्या बोलेंगे, निक्षालन। और बी से आप कनेक्ट कीजिए, देखिए बी से क्या होगा, एक होता है इलिवेशन, एक और है ना, इलिवेशन। इसको बोलेंगे निक्षेपण। क्या बोलेंगे, निक्षेपण, वॉश इन। तो जो सिलिकेट, आयरन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ आके क्या हो रहा है, जरा स्टोर हो जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे, एलिवेशन। तो ये दोनों डेफिनेशन इस सॉइल प्रोफाइल से कनेक्ट हो रही है, ठीक है। समझ में आ गया हो, देख लीजिए आप, ठीक है। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास आपके बिल्कुल बहुत जल्दी आपको मिलेगी। धन्यवाद।